ये कहानी छत्तीसगढ़ की लोक कथा पर आधारित है। कहा जाता है छत्तीसगढ़ के जंगलों में काफी संख्या में जनजातियां रहती, जो जंगलों पर ही निर्भर रहते थे। जंगलों में पत्तियों और डंडियों से वो टोकरियां बुनते, कभी कभार छोटा मोटा पशु पक्षियों का शिकार कर लेते थे। जंगल और उसके खजाने के बारे में तो क्या कहना, उन्हें कहाँ क्या है बहुत अच्छी जानकारी थी। जंगल से लगा हुआ एक गांव था रायपुर। उसमें चंपकलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी किराने की दुकान थी। उसकी दुकान में दाल चावल आटा घी तेल जैसी रोजमर्रा जरूरतों की चीजें मिलती थी। चंपकलाल गाठ का बहुत पक्का था। अपने व्यापार के प्रति वो कुछ ज्यादा ही संवेदनशील था। व्यापार के आगे दया धर्म कुछ भी नहीं देखता था। एक सुबह चंपकलाल अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, कौवा ले लो कौवा, कोई मेरे कौवे ले लो, काले काले मोटे मोटे कौवे ले लो। चंपकलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी से देखा, ये कौन है जो कौवे बेच रहा है? भले कौवे भी बेचे जाते हैं और कौन से कौवे खरीदेगा। वो देखने के लिए आतुर हो गया। तभी उसकी नजर सामने से आते एक व्यक्ति पे पड़ी। वेशभूषा से तो वो कोई आदिवासी लग रहा था। उसने मैले कुचेले कपड़े पहन रखे थे। सर के ऊपर एक टोकरा था जिसमें कुछ सामान रख के वो बेच रहा था। पास आने पे चंपकलाल ने पूछा, क्यों भाई, क्या बेच रहे हो? कौवे बेच रहा हूँ, ये कहते हुए उसने टोकरा नीचे उतार के रख दिया। चंपकलाल ने देखा वो एक काले तीतरों का जोड़ा था। तीतरों का मांस तो बेशकीमती और काफी गर्म होता है। उसने देखा तीतरों की दोनों टांगे बंधी हुई थी। उनके काले पंख धूप में चमक रहे थे। चंपकलाल ने सोचा, देखो तो कितना मूर्ख आदमी है जो इतने कीमती तीतरों को कौवा कह के बेच रहा है। फिर उसने पूछा, कितने रुपए का जोड़ा है? 20 रुपए का साहब। 20 रुपए? ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं 15 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। चंपकलाल की यह बात सुनकर वो आदमी कुछ उदास हो गया। भाई 15 रुपए तो बहुत कम है, 20 दो। तो फिर ठीक है, तुम किसी और को बेच दो। ये कहकर चंपकलाल घर की ओर जाने लगा। अरे नहीं साहब, आप तो बहुत दयालु लगते हैं, आप ही खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, 15 रुपए ही दे दीजिए। ये कहकर उसने उन तीतरों को जिसे कौवा कह रहा था उसी के सामने रख दिए। चंपकलाल ने 15 रुपए उसके हाथ पे रख दिए। फिर जब वो व्यक्ति चलने को हुआ तब चंपकलाल ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या था? नत्थू, उस व्यक्ति ने कहा। हाँ तो नत्थू, इस बार जब तुम फिर से कौवे लाना तो यहाँ जरूर लाना। ठीक है, ये कहकर वो व्यक्ति सलाम ठोक कर चला गया। इधर चंपकलाल बहुत खुश था। उसने सोचा, इतने बेशकीमती तीतर उसे 15 रुपए में ही मिल गए। चंपकलाल की पत्नी शाकाहारी थी, इसलिए उसने बाहर बरामदे में ही तीतरों को पकाया। फिर अपने एक परम मित्र को शाम को खाने पे बुलाया। देर रात तक खाना पीना और बातें चली। चंपकलाल अपनी बुद्धि पे गर्व कर रहा था कि किस प्रकार से उसने उस व्यक्ति को उल्लू बनाकर इतने महंगे तीतर सिर्फ 15 रुपए में ही खरीद लिए हैं। अभी इस घटना के 10-15 दिन ही बीते थे। एक दिन चंपकलाल अपने बरामदे में बैठा हुआ था कि फिर से आवाज आई, रंगना ले लो रंगना, कोई मेरा रंगना खरीद ले। आवाज सुनकर चंपकलाल ने उत्सुकता से उधर देखा। सामने वही नत्थूलाल सर पे एक घड़ा रखे हुए आ रहा था। अरे नत्थू, अब क्या बेचने लाए हो? चंपकलाल ने पूछा। नत्थू वहीं पे आ गया और पास ही बरामदे पे बैठ गया। उसने अपने सर से घड़ा उतार के नीचे रख दिया। वो बड़ा ही खूबसूरत और भारी पीतल का घड़ा था। उस पे नक्काशी बनी थी। घड़ा थोड़ा पुराना जरूर था, उसमें कहीं कहीं गड्ढे भी थे, मगर इतना भारी था कि उसकी कीमत बाजार में 1000-1500 से कम ना होगी और उसकी चमक वैसे की तैसी ही थी। तुम इसे क्या कहते हो? चंपकलाल ने पूछा। रंगना साहब। अच्छा, इस रंगने की कितनी कीमत लोगे? 100 रुपए साहब।
क्या 100 रुपये? 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, छोड़ो भाई, किसी और को बेच दो। नहीं नहीं साहब, आप बहुत दयालु और अच्छे इंसान हैं, आप ही खरीद लो। अच्छा, आप कितने देंगे? देखो भाई, मैं 80 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकूँगा, चंपकलाल ने कहा। इतना सुन के नत्थू का चेहरा लटक गया, मगर फिर भी हाथ आगे करते हुए कहा, ठीक है, 80 रुपये ही दे दीजिए। चंपकलाल ने 80 रुपये उसके हाथ पे निकाल के दिया। वो आदमी सलाम ठोककर फिर चला गया। अब तो चंपकलाल बहुत खुश था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को वो घड़ा दिखाया और कहा, जानती हो कितना खूबसूरत और भारी घड़ा है, इसकी कीमत 1500 रुपये से कम ना होगी। पत्नी भी बड़ी खुश हुई। वाह, आपने तो खूब अच्छा इंसान फांसा है, महंगी महंगी चीज़ें कौड़ियों के दाम में खरीद लेते हो। चंपकलाल अपनी बुद्धिमत्ता पे मुस्कुरा उठा। अब तो चंपकलाल रोज सुबह आकर घर के बरामदे में बैठ जाता और नत्थू का इंतजार करने लगता। सोचता, हो सकता है फिर वो कोई कीमती चीज कौड़ियों के दाम बेच जाए। ऐसे ही एक दिन चंपकलाल अपने घर के बरामदे में बैठा मन ही मन नत्थूलाल का इंतजार कर रहा था। तभी उसे नत्थू आता दिखाई दिया। वो कह रहा था, लपलोज ले लो लपलोज, कोई मेरे लपलोज ले लो। लपलोज? अब ये लपलोज क्या होता है? इस बार चंपकलाल खुद से ही आगे आकर बोले, अरे साहब, लपलोज लाए हैं, ऐसे अनमोल लपलोज आज तक आपने नहीं देखे होंगे। ये कहकर उसने एक पोटली निकाली और वहीं जमीन में पलट दी। चंपकलाल हक्का बक्का रह गया। उसकी तो आंखें चौंधिया गई। सामने हीरे पड़े हुए थे, कोई मटर जितना छोटा तो कोई कंचा जितना बड़ा था। कुल मिला के पूरे 22 हीरे थे। कुछ पल के लिए तो चंपकलाल सन्न रह गया, पर फिर उसने अपने ऊपर संयत रखा और पूछा, कितनी कीमत लोगे इन लपलोजों की? साहब 10 लाख। 10 लाख? ये कुछ ज़्यादा नहीं है? पर इससे पहले चंपकलाल कुछ कहता, नत्थू पहले ही बोल पड़ा, साहब, इसका 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरे अकेले के नहीं हैं, ये मेरी पूरी कबीले के हैं और वापस जाकर इन सबको हिस्सा भी देना है। चंपकलाल सोचने लगा, छत्तीसगढ़ में हीरे की खान तो है ही, वैसे भी ये आदमी मूर्ख है। 1000-1500 का घड़ा 80 रुपये में दे दिया, तीतरों को कौवा बोल के 15 रुपये में दे गया, तो फिर अपने हिसाब से इसने हीरे की क्या कीमत लगाई होगी। फिर कुछ सोचकर चंपकलाल बोला, भाई इतने सारे रुपए अभी तो मेरे पास नहीं हैं, मुझे रुपए पैसों का थोड़ा इंतजाम करने पड़ेगा, फिर मैं ये तुम्हारे लिपलोज खरीद लूँगा। ठीक है साहब, वैसे भी आज मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाना है, मैं वहीं हो आता हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगा। उस दिन चंपकलाल ने अपना सारा सामान, जमा पूंजी, पत्नी के गहने सब बेच के शाम तक 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। शाम को नत्थू लौटा। दीपक की रोशनी में वो हीरे कुछ ज़्यादा ही जगमगा रहे थे। चंपकलाल ने एक बार फिर से हीरों को ठोक बजाकर देखा और फिर संतुष्ट होकर 10 लाख रुपए उसने नत्थू के हाथ पे रख दिए। एक मैली कुचैली कपड़े की पोटली में उसने सारे रुपए बांधे, कंधे पे लटकाए और सलाम ठोककर अपने घर की ओर चला गया। हीरे खरीद के चंपकलाल बहुत खुश हो गया। रात भर खुशी के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर वो यही सोचता रहा, अब तो सारे हीरे बेचकर वो करोड़पति बन जाएगा। सुबह होते ही वो नगर के जौहरी के वहाँ चल दिया। वो जौहरी चंपकलाल का मित्र भी था। उसे देखते ही बोला, आओ मित्र, बहुत दिनों बाद आए हो, आज क्या खरीदने आए हो? अरे भाई, आज मैं कुछ खरीदने नहीं, बेचने आया हूँ। ये कहकर उसने सारे हीरे जौहरी के सामने रख दिए। थोड़ी देर जांच परख करने के बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, अरे ये लगते तो हीरे जैसे हैं, मगर ये हीरे नहीं हैं, ये तो मामूली कांच के टुकड़े हैं। इतना सुनते ही चंपकलाल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो गस खा के गिरते गिरते बचा। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ नहीं पा रहा था अब क्या करें। असल में जिस नत्थू को चंपकलाल मूर्ख समझ रहा था वो बहुत अक्लमंद था। उसने जानबूझकर सारी सस्ती सस्ती
चीजें देकर जाल बिछाया था। उस लालच में फंस के चंपकलाल ने न सिर्फ अपनी जमा पूंजी बल्कि जेवर गहने तक गंवा दिए थे। तब से ही छत्तीसगढ़ में ये कहावत कविता के रूप में कही जाती है, कौवे के धोखे में तीतर बिकाइस और बिकाइस रंगना। अब जो पड़ा लिप्लोस धमाका, अब घर सोहे ना अंगना।